सुधापान, दिस इज अवर ब्यूटीफुल चैनल बायोमेट्रिक, जहाँ पे हम बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं, नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके बायो को इजीली लर्न करने के लिए बनाते हैं यस ट्रिक्स राइट। टुडेज टॉपिक इज टू लर्न अबाउट डायग्राम ऑफ रेज फिशिज। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को डायग्राम बताया था शार्क का, रियली दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। आज हम रेस का पढ़ेंगे, वो भी बहुत ही इजी होता है, लेकिन डायग्राम से हम लोगों को कई चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएंगी। स्पेसिफिक पोजीशंस ऑफ फिन्स स्पाइसेस में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, जिससे कि उसका नाम भी याद करने में आसानी होगी। वैसे तो इनको याद करने की एक बहुत ही ईजी ट्रिक है। 2 टाइप्स की रेज होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उनका नाम ईजी करना बहुत ही ईजी है राइट। इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। 2 तरह की जो रेज होती है उसकी ट्रिक्स बच्चों होता क्या है, कहता है कि भैया कोई इंसान अगर पागल हो गया है एक तो उसे क्या करते हैं कि थोड़ी सी ब्रेन में वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, तो मेंटल की स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है। तो वो कहते हैं कि ट्राई कर लो, कोई एक बंदा पागल हो गया, कह रहे कि ठीक है ट्राई कर लो, लेकिन स्ट्रिक्टली ट्राई करो, इलेक्ट्रिक टॉर्चर है भैया, स्ट्रिक्टली करना राइट बच्चों। देखिए ट्रिक, स्ट्रिक्टली ट्राई करो, इलेक्ट्रिक टॉर्चर। बच्चों स्ट्रिक्टली से हमें याद रखना स्टिंग रे, जिसे ट्राइगन बोलते हैं, ट्राइगन राइट। कॉमन नेम है बच्चों उसका स्टिंग रे, ट्राइगन इज नॉर्मल जो नेम दिया गया है उसको साइंटिफिक वगैरह। अब इलेक्ट्रिक और टॉर्चर से कैसे याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक रे, कॉमन नेम, और टॉर्चर से बच्चों हमें याद रखना है टोरपेडो। दीज आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट रेज। आज हम इनका डायग्राम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसका पढ़ते हैं, किसी का भी पढ़ लेते हैं बच्चों, वेरी इजी। सबसे पहले बच्चों ट्राई का ही पढ़ लेते हैं, ट्राइगन का ही। काइट देखिए आप लोगों ने, काइट उड़ाई तो होगी बचपन में, कुछ लोग बच्चे उड़ाते हैं काइट राइट बच्चों। काइट होती क्या थी, वैसे ही इसका शेप होता है। देखिए आपको कैसा करना है, ट्राइगन का अगर बनाना है तो राइट बच्चों। इतना यहाँ से स्नोट का एरिया निकल गया इस फिशिस का। अब यहाँ से बच्चों सेमी सर्कल लेना है, सेमी सर्कल। पूरा कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे इसका जब सेमी सर्कल अप्रोक्स होने को आया, कंप्लीट होने को आया, यहीं पे इसके पेल्विक फिन आ जाएंगे। और यहाँ से बच्चों इसकी स्टार्ट हो जाती है टेल, जो कि बहुत ही स्मॉल होती है लेकिन लार्ज बहुत ज़्यादा होती है बॉडी की। यहाँ से ले जाओ या फिर इस साइड से ले जाओ शो करने के लिए। और यहाँ पे बच्चों जब टेल का इतना एरिया हो गया है, टेल तो बहुत लंबी है, यहाँ पे इस पे स्पेसिफिक ऑर्गन होता है बच्चों, स्पेसिफिक स्पिन होती है बच्चों इसमें राइट, टेल में। तो सो इजी। यहाँ पे जो काइट का एरिया हो गया, सबसे पहले हम इसकी आईज बना देते हैं। क्या पार्ट है, लीजिए कि ये इसकी आईज बन गई, ठीक है। आईज के पीछे बच्चों राउंड शेप में इसके स्पाइरकल्स होते हैं, जो कि छोटे होते हैं, ज़्यादा लार्ज नहीं होते। ट्राइगन में वो ज़्यादा लार्ज नहीं होते। जब हम इलेक्ट्रिक रे में आएंगे, इलेक्ट्रिक से हमें याद रखना वो लार्ज होता है। यहाँ पे इसके गोल गोल राउंड से स्पाइरकल्स होते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि ये जो बिल्कुल काइट शेप का ये बना हुआ है, यहाँ पे ये पेल्विक फिन बोले हैं, टेल के जो जहाँ पर टेल स्टार्ट हुई है उससे पहले जो बने हैं ये पेल्विक फिन है। तो ये बच्चे ये पूरे के पूरे क्या है, यहाँ पे हम बना देते हैं, दीज आर पेक्टोरल फिन्स।
पेक्टोरल फिन्स बहुत लार्ज होते हैं। जब मैंने शार्क और रेस आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने उसमें डिफरेंस में बताया भी था बच्चों। ये फिन्स रेज हो गई। दी आर पेक्टोरल फिन्स, बहुत लार्ज हो गए बच्चों। ब्लू कलर से शो कर देती हूँ। दिस इज पेल्विक फिन, राइट बच्चों। ये पेल्विक फिन हो गए, ये पेक्टोरल फिन, एंड दिस इज स्पिन। यहाँ पे डोटी डोटी। आई लाइक दिस। यू नो बच्चों, ये सबसे अच्छा लगता है जब हम किसी भी फिशिस का या किसी भी चीज़ का डायग्राम बनाने तो उसमें डॉट डॉट बनाना, राइट। बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। सबसे पहले चलिए नाम लिख देते हैं। दीज आर आईज, राइट। दीज आर स्पाइरकल्स, these blue structures are spiracles। स्पाइरकल्स समझते हो बच्चों क्या होता है? जो फर्स्ट गिल स्लिट्स रिड्यूस हो जाता है, वहाँ पे एक ओपनिंग बच जाती है, दैट इज कॉल्ड स्पाइरकल्स। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं गिल स्लिट्स नहीं दिखाई देती, तो वो क्यों नहीं दिखाई देती? आप जाके डिफरेंस जहाँ मैंने पढ़ाए हैं शार्क और रेस में, वहाँ जाकर देखिए, आपको पता चलेगा कि क्यों दिखाई नहीं दे रहे। दीज आर pectoral fins, and these are pelvic fin। This is spin। बच्चों ये काफ़ी तेज स्पिन्स होती है, इसकी वजह से फिन्स जो अटैक करती है एनिमल्स पे, इसकी वजह से फिश अटैक कर देती है, बहुत तेज लगता है ये। एंड दिस इज टेल, नो डाउट। मैंने वहाँ पे भी पढ़ाया था जब आपको शार्क पढ़ाया था। में स्पिन्स होता है बच्चों, टेल में स्पिन होता है, डायग्राम से हमें पता चल रहा है। इसीलिए बच्चों इसको स्पिन टेल्ड फिश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ड्रैगन को स्पिन टेल्ड फिश। अब आपको समझ में आ गया स्पिन टेल्ड फिश क्यों बोला गया? क्योंकि टेल में स्पिन है। हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों, वो साथ के साथ यहीं पे कर लेते हैं। सो इजी कि ये यहीं पे कर लेते हैं। रेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जब डिफरेंस किया वहीं पे को पढ़ लिया, तो कुछ देख लेते हैं। स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है बच्चों। पेल्विक फिन क्या है? बहुत ही स्मॉल है, तो क्या हो गया? डायग्राम से हम लोग देखते हैं। पेल्विक फिन्स आर स्मॉल, राइट बच्चों। टेल हैव ए स्पिन। वास्तव में बच्चे टेल का स्पिन है क्या? एक्चुअली दिस इज डोर्सल फिन, एक्चुअली दिस इज रिड्यूस्ड डोर्सल फिन, और बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है इनमें क्योंकि ये रिलीज करता है पॉइजन। टेल हैव ए स्पिन एक्चुअली क्या है? रिड्यूस्ड डोर्सल फिन, डोर्सल फिन, एंड रिलीज पॉइजन। पॉइजन भी रिलीज कर देता है बच्चों ये, राइट। इसलिए स्पेसिफिक होता है, इसलिए इसको स्पिन टेल्ड फिश भी बोला जाता है। देखो पेल्विक फिन कितने छोटे हैं, टेल हो गया। ये वाले हम लोगों को डायग्राम से ही पिकअप कर लेनी है चीज़ें। ये जो पेक्टोरल फिन है कहाँ तक जाते जाते मिल जाता है? यहाँ पे सारा पेक्टोरल फिन है, स्नॉट के आगे तक मिल रहा है। तो पेक्टोरल फिन्स मीट इन फ्रंट ऑफ स्नॉट, राइट बच्चों। बच्चों इसका एक नेचर होता है, इस फिशेस का एक स्पेसिफिक नेचर होता है। ओविपेरस होगा या विविपेरस? यस, मैंने पढ़ाया था कि कार्टिलेजियस फिश में कुछ फिशेस विविपेरस भी होते हैं। दिस इज विविपेरस, विविपेरस होती है। राइट बच्चों, जो स्पिन टेल्ड फिश होती है वो विविपेरस होती है नेचर में। आ लीजिए, रब कर दो। थैंक
थैंक यू। लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी फिश, दैट इज टोरपेडो, जिसे इलेक्ट्रिक फिश भी बोलते थे। बहुत ही डेंजरस शौक देती है ये फिश। देखिए कैसे, इसको ड्रॉ करने के लिए बहुत ही आसान है। आपको सर्कल ड्रॉ किया है कभी बचपन में? चलिए ड्रॉ करते हैं। देख लीजिए, ये पार्टीशन होता, हाफ होता, ये अगर यहाँ से 1 किया जाए तो ये पार्ट और ये 1/3 पार्ट। बच्चों 1/3 पार्ट हमने सर्कल का ड्रॉ कर लिया टोरपेडो बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक रे फिश जिसे बोलते हैं। यहाँ से आगे अब स्पेसिफिक चेंजेस होंगे, क्योंकि जब यहाँ तक हो गया अब इसके फिन से स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। मीन्स इनर साइड्स में बच्चों यहाँ से इसके टेल स्टार्ट हो जाएंगे। उसकी टेल काफ़ी थिक होती है बच्चों, देखिए। जैसे स्पिन टेल्ड वाली फिश थी ना ट्राइगन, उसकी बहुत ही थिन थी, लेकिन इसकी ठीक होती है। जब यहाँ से जहाँ से टेल स्टार्ट हुई है बच्चों, यहीं से बैक साइड्स में स्टार्ट हुई, यहीं से बच्चों जो ये पहला सर्कल जैसा शेप बना हुआ था, दिस इज पेक्टोरल फिन्स। यहाँ से पेक्टोरल फिन्स का एंड हो जाता है। पेक्टोरल फिन्स एंड हो गया बच्चों, जहाँ से इसकी टेल स्टार्ट हुई। यहाँ से थोड़ा सा टेल का स्ट्रक्चर लेते हैं। अब क्योंकि ये टेल स्टार्ट हो गई, अब बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि पेल्विक फिन कहाँ पे आएगा? पेक्टोरल एंड हुआ ना, वहीं से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ पे बना दीजिए 2 फिन्स, दैट इज पेल्विक फिन्स। दीज आर पेल्विक फिन्स, राइट बच्चों। अब ये जो टेल खत्म हुई, जहाँ पर पेल्विक फिन खत्म हो गया, अब टेल के भी 3 पार्ट कर देते हैं हम। 1 2, 2 पार्टीशन करेंगे तो जहाँ पर ये पेल्विक फिन खत्म हो गया बच्चों, यहीं से ही 3 पार्ट्स करने पर जहाँ पर फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, यहाँ पहला डोर्सल फिन शो कर दीजिए बच्चों। फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में बच्चों यहाँ पर सेकंड डोर्सल फिन। और बच्चों क्योंकि ये टेल है तो यहाँ पर कोडल फिन्स भी होगा। कोडल फिन्स बना दीजिए, जिसमें कि कोडल फिन्स का अपर लोब क्या होगा बच्चों? लार्जर होगा, और लोअर लोब क्या होगा? स्मॉल होगा। सर ये बच्चों क्योंकि इसकी टेल तो बन चुकी है। अननेसेसरी चीज़ों को हम लोग मिटा देते हैं। ये फिन्स रेस तो सबसे पहले पेल्विक फिन में बना देते हैं, फिन्स रेस। फर्स्ट डोर्सल फिन, सेकंड डोर्सल फिन। ये बच के रेड से कर देते हैं नहीं, सबसे पहले जो माउथ का इनिशियल पार्ट है, यहाँ पे हम सबसे पहले 2 छोटी छोटी आईज बनाते हैं। आईज इसके ज़्यादा बड़ी नहीं होती। अब आईज के पीछे जो होता है बच्चों, और इसका स्पाइरकल्स बच्चों ट्राइगन के मुकाबले बड़ा होता है। अब इसे इलेक्ट्रिक रे क्यों बताया गया बच्चों? क्योंकि इसकी इस बॉडी में जो कि सर्कल का सबसे हाफ पार्ट, सर्कल का हाफ पार्ट, अप्रोक्स सर्कल का हाफ पार्ट जहाँ पर हम ले सकते हैं, यहाँ पर 2 बड़े बड़े ऑर्गन होते हैं, दैट आर इलेक्ट्रिक ऑर्गन। ये देखिए, एग शेप के आप 2 ऑर्गन बना दीजिए। दीज आर इलेक्ट्रिक ऑर्गन, जिसकी वजह से इस फिश का नाम इलेक्ट्रिक रे है। बहुत तेज शॉक देती है बच्चों ये फिश, करंट लगता है, राइट। अब इसके यहाँ पे फिन्स बना देते हैं। दिस इज राइट बच्चों, जो सर्कुलर फेसेस में बने हुए हैं, दीज आर पेक्टोरल फिन्स बच्चों।
pectoral fins, राइट। ये जो सबसे पहले बनी हुई है स्मॉल स्मॉल लिटिल लिटिल, दीज आर आईज। इसके पीछे बच्चों जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स में हैं, दीज आर स्पाइरकल्स, दीज आर स्पाइरकल, राइट बच्चों। एंड ये जो बिगेस्ट ऑर्गन बने हुए हैं बच्चों, दीज आर इलेक्ट्रिक ऑर्गन, राइट। यहाँ से जो पेक्टोरल फिन्स के बिल्कुल एंडिंग में शुरू हुआ है, जहाँ से टेल स्टार्ट हुई है, उससे पहले जो फिन्स बने हुए हैं बच्चों, दीज आर पेल्विक फिन। एंड दिस इज फर्स्ट डोर्सल फिन। टेल पर होता है, जो टेल पर फिन है बच्चों, देखो कितना स्पेसिफिक हो जाता है। यहाँ पे टोरपेडो जो है उस पर जो टेल पर, टोरपेडो से रखना टेल पर टेल पर होता है इसमें डोर्सल फिन। फर्स्ट डोर्सल फिन और दिस इज सेकेंड डोर्सल fin and this is cold fin. अब बच्चों इसका नाम याद रखोगे तो साथ साथ ऑर्गन भी याद हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक रे, क्योंकि इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर आना चाहिए। हाफ से हम सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तब उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर ऑर्गन होता है। और टोरपेडो से हमें रखना टेल पर। टेल पर किसके फिन्स हैं? यस, टेल पर फिन्स किसके हैं? टोरपेडो इलेक्ट्रिक रे के टेल पर ही फर्स्ट और सेकेंड डोर्सल फिन्स है बच्चों। द लेक्चर ऑफ टुडे, आई होप कि लेक्चर्स आप लोगों के लिए यूजफुल हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और because sharing is good habit. And if any student still have any doubt related to this topic, related to these diagrams, please write me in comment box. I will give answer in my next video. And if you want to get notification of my these videos, अगर आपको अच्छा लगता है इस तरीके से पढ़ा तो सब्सक्राइब टू चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे जो हमारी शार्क है, टाइप ऑफ शार्क, कुछ एग्जाम्पल और कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।